मैं आपका स्वागत इस दूसरे सप्ताह में करना चाहता हूं, जहां पर हम सीखेंगे कैसे हम अपने पारिवारिक जनों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। क्रिसमस सीजन एक महान अवसर है जहां पर आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने मित्रों के साथ परमेश्वर के प्रेम को बांट सकते हैं। पिछले सप्ताह हमने बात की थी कि कैसे आप अपने परिवार के जनों के लिए और मित्रों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इस सप्ताह हम बात करेंगे कैसे आप मसीह को बांट सकते हैं अपनी गवाही के द्वारा। आपकी अपनी कहानी को बांटना कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया है। और आइए अब हम ट्रेनिंग में चलते हैं जहां पर हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी गवाही को बांट सकते हैं। मैं आपका स्वागत प्रभु यीशु के नाम से करता हूं। मुझे बहुत ही खुशी है कि आप वापस यहां पर आए हैं और जैसे हम बात कर रहे हैं प्रभु यीशु को दूसरों के साथ बांटने की। हमने बात की थी दूसरों के लिए प्रार्थना करने की, परंतु सबसे पहले हमें स्वयं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हम परमेश्वर के प्रेम से बढ़ जाएं। परमेश्वर ना केवल हमें प्रेम करता है परंतु उन्हें भी जिन्हें हम प्रेम करते हैं। वास्तव में वह उनसे हमसे अधिक प्रेम रखता है। उसने उनसे तब प्रेम किया जब उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु को उनके लिए क्रूस पर मरने के लिए भेज दिया। हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ। और पिछले सप्ताह आपने उन लोगों की सूची बनाई जिनके लिए आप प्रार्थना करने जा रहे हैं। और अब हम बात करेंगे कैसे आप उन लोगों के साथ परमेश्वर ने जो आपके जीवन में किया है बांटेंगे। परमेश्वर ने आपको अपना प्रेम दिखाया है, आपने उसके प्रेम का अनुभव किया है, उसकी क्षमा का अनुभव किया है और अब आपको दूसरों के साथ वह बांटना है जो उसने आपके लिए किया है। तो हम बात करने जा रहे हैं अपनी गवाही कैसे देनी है। आप देखें प्रकाशित वाक्य उसके 11 अध्याय में एक अद्भुत वचन पाया जाता है कि उन्होंने उस पर विजय पाई मेमने के लहू के द्वारा, अपने जीवन की साक्षी के द्वारा, और उन्होंने अपने जीवन को मृत्यु तक प्रिय ना जाना। आप देखें परमेश्वर ने हमें शैतान के ऊपर विजय पाने के लिए 3 बातें दी हैं और सबसे पहला है प्रभु यीशु मसीह स्वयं। जब यीशु क्रूस के ऊपर मरे तो उन्होंने शैतान का और उसकी दुष्ट आत्माओं का खुल्लम खुला तमाशा बना दिया। पूर्ण बुराई यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर पराजित हो गई। और जब आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि उसने आपके लिए क्या किया है और जब आप प्रभु यीशु को प्रभु मानते हैं तो आपके जीवन में महान कार्य होता है। परंतु उसके पश्चात दूसरी बात, ना केवल मेमने का लहू परंतु आपकी गवाही। और आज मैं इसी के ऊपर बात करना चाहता हूं, आपकी गवाही के वचन पर। अब हमारी गवाही का वचन क्या है? यह बोलना है जो मसीह ने हमारे हृदय में किया है। एक बहुत ही शक्तिशाली और परिवर्तन वाला कार्य होता है जब हम ऊंची आवाज में किसी को बताते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है। अब सबसे पहले गवाही क्या है? एक गवाही वाला व्यक्ति वह है जिसने कुछ देखा है, कुछ सुना है, कुछ अनुभव किया है और वह इस बात की रिपोर्ट दे रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा है, क्या सुना है, क्या अनुभव किया है। यदि आप यीशु के पास आए हैं तो आपकी भी एक गवाही है। यदि उसने आपके पाप क्षमा किए हैं, आपके जीवन को बदला है, तो आपके पास गवाही है। आपके पास गवाही है उसने आपके भीतर क्या किया है और आप उन्हें यह सुना सकते हैं। सबसे महान कार्य जो आप कर सकते हैं वह है किसी को बताना कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है। अब गवाही इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि कोई व्यक्ति इससे बहस नहीं कर सकता। वह बाइबल का और आपके विचारों का विरोध कर सकते हैं। वह कह सकते हैं मैं यह विश्वास नहीं करता जो आप करते हैं, परंतु कोई बात का इनकार नहीं कर सकता जो आपने सुना है, जो आपने देखा है, जो आपने अनुभव किया है। इसीलिए गवाही इतनी शक्तिशाली बन जाती है। और ना केवल वह इस बात का इनकार नहीं कर पाएंगे परंतु लोग आपके जीवन के साथ रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हृदय की गहराई में हर एक व्यक्ति परमेश्वर की खोज कर रहा है। और यदि आपके पास एक गवाही है कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है तो सुने, वह भी इस बात को चाहेंगे क्योंकि एक खालीपन है। आए इसका सामना करें। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक खालीपन है
और लोग खोज रहे हैं उद्देश्य को और जीवन के अर्थ को। और यदि आपने उस सच्चे उद्देश्य को पा लिया है और यदि आपने अर्थ को पा लिया है, तो वह यदि आपने वह रिश्ते को पा लिया है यीशु के द्वारा, तो आपके पास एक गवाही है। अब बाइबल कहती है कि जो यीशु ने किया आप उसके गवाह हैं। एक गवाह वह व्यक्ति है जो गवाही देता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कहानी सुनाता है। प्रेरितों के कार्य उसके 1 अध्याय की 8 आयत में लिखा है कि तुम शक्ति पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम मेरे गवाह ठहरोगे, यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के शोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। परमेश्वर आपको शक्ति देगा। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप ना केवल यीशु के विषय में बात करें, परंतु आप पवित्र आत्मा से इतने बढ़ जाएं कि आप यीशु मसीह के एक प्रभावशाली गवाह बन सकें। और पिछले सप्ताह हमने यही बात की थी, अपने आप को पवित्र आत्मा को समर्पित कर देना। और जैसे आप यह करेंगे तो परमेश्वर आपका सशक्तिकरण करेगा और वह आपको अनुग्रह देगा कि आप परमेश्वर के प्रेम को दूसरों के साथ बांटें। अब आप इस बात को व्यवहारिक रीति से कैसे कर सकते हैं? कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं। आप मसीह को किनके साथ बांटेंगे? जिनकी आपने सूची बनाई है, जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं, जिनकी आप परवाह करते हैं। आपको उन लोगों के साथ अपनी गवाही को बांटना है। आप उनके लिए प्रार्थना करते आए हैं, आप परमेश्वर को कह रहे हैं कि उनके जीवन को छुए, और अब आपको उनके साथ जाकर बांटना है कि मसीह ने आपके लिए क्या किया है और परमेश्वर जो कर रहा है उसके लिए आप उन्हें भी बुलाएं। अब आपको सीखना है कि कैसे आप साधारण रीति से इसे सुना सकते हैं। आपको कोई बड़े वक्ता बनने की आवश्यकता नहीं है, केवल लोग इस बात को समझ पाएं कि आप उनके साथ क्या बांट रहे हैं। जब आप अपनी गवाही दूसरों के साथ बांटते हैं, उसके 4 हिस्से आए मैं आपको देता हूं। पहली बात, आपको उन्हें थोड़ा सा बताना है कि मसीह में आने से पहले आप कैसे थे। और दूसरी, वह घटनाएं या वह बातें जो आपको मसीह के पास लेकर आई। और तीसरा, आपका वास्तविक अनुभव यीशु के ऊपर विश्वास करने का, कैसे आपने अपना हृदय उसे दिया, कैसे आपने उसे स्वीकार किया, उसके पीछे चल पड़े। वह क्षण जब आपने अपना हृदय उसे दिया, जब आप उसके सामने झुक गए, वह क्षण। और फिर चौथी बात, वह बदलाव जो यीशु आपके जीवन में लेकर आए, कि कैसे उसने आपको बदला है। आइए मैं आपको अपनी गवाही सुनाता हूं कि आप इसे समझ सकें। मैं इन 4 बातों का इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले मेरे बारे में कुछ, जब मैं मसीह में नहीं था। मेरा जन्म धर्मनिरपेक्ष परिवार में हुआ। मैं परमेश्वर को, यीशु को मानता था, परंतु वह मेरे लिए वास्तविक नहीं था। मेरे पाप क्षमा नहीं हुए थे। मेरा जीवन दोष की भावना से भरा हुआ था, उन बातों के कारण जो मैं करता था। मैं इस दोष की भावना से भरा था। मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था। केवल इतना ही, यह था मेरा जीवन मसीह में आने से पहले। दूसरी बात, वह घटनाएं जो मुझे मसीह के पास लेकर आई। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और वह चर्च जाती थी, और उसके पिता ने कहा यदि तुम मेरी बेटी को मिलना चाहते हो तो तुम्हें चर्च आना होगा। मैं चर्च गया, परमेश्वर को मिलने के लिए नहीं, परंतु एक लड़की से मिलने के लिए। परंतु वहां परमेश्वर की आत्मा ने मेरे हृदय में कार्य आरंभ किया, मेरे हृदय से बात की। मैं जानता था मुझे परमेश्वर की आवश्यकता है। देखें, जल्दी से मैंने कुछ घटनाएं सुनाई हैं जो मुझे प्रभु के पास लेकर आई। और तीसरी बात, मेरा वास्तविक मुक्ति का अनुभव। उस रात जब मैंने यीशु के विषय में संदेश को सुना, तो मैं जानता था वह है जिसकी मुझे मेरे जीवन में जरूरत है। वह है जो मेरे पापों के लिए मरा था। वह है जो मुर्दों में से जी उठा। और उस रात मैंने घुटने टेक कर प्रार्थना की और मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित किया। मैंने उस पर विश्वास किया और मैंने उसको परमेश्वर के पुत्र के रूप में लिया। उस रात यीशु मसीह मेरे हृदय में आ गया और उसने मेरे जीवन को बदल दिया। आनंद की बाढ़ मेरे हृदय में आ गई। शांति ने मेरे हृदय को भर दिया और वह दोष की भावना जो मैं अपने साथ लिए जाता था गिर गई। और चौथी बात, वह बदलाव जो मेरे भीतर लेकर आया। उस समय से मैं वह काम नहीं करना चाहता जो मैं करता था, जो मैं उससे पहले किया करता था। यीशु मेरे जीवन में बदलाव लेकर आया। मेरी ख्वाहिशें बदल गई। मैं उसको प्रसन्न करना चाहता था। मैं उसके पीछे चलना चाहता था। मैं उसकी इच्छा पूरी करना चाहता था। मैं लोगों को अलग रीति से देखने लग गया। अब मैं लोगों को उनकी जाति के आधार पर
राजनीतिक आधार पर, जहाँ धार्मिक रीति के आधार पर देखना नहीं चाहता था, परंतु ऐसे लोगों के आधार पर जिन्हें परमेश्वर प्रेम करता था। मैं लोगों से ऐसे प्रेम करने लग गया जैसे पहले कभी नहीं करता था। यह वह बदलाव था जो यीशु मेरे जीवन में लेकर आए। वह 4 बातें आए, मैं फिर से उन्हें दोहरा देता हूँ। पहले, आपका जीवन मसीह में आने से पहले कैसा था। दूसरी बात, वह परिस्थितियां अथवा घटनाएं जो आपको मसीह के पास लेकर आई। तीसरी बात, आपका वास्तविक मुक्ति का अनुभव जब आपने यीशु पर विश्वास किया और उसे अपने प्रभु एवं मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया। 4, वह बदलाव जो आपके जीवन में आया। इन चारों में से आपसे मैं पूछता हूँ, आपके ख्याल में कौन से 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं? किन 2 के ऊपर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए? आए मैं आपको उत्साहित करता हूँ, वह 2 जिनके ऊपर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए वो है यीशु मसीह को जानने का वास्तविक अनुभव और जो बदलाव प्रभु लेकर आया है। यह अंतिम 2, पहले 2 महत्वपूर्ण हैं, परंतु हमें उन 2 के ऊपर अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाने की आवश्यकता नहीं, परंतु हमें यह बांटना है कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया है और उसके लिए क्या कर सकता है। आइए इस सप्ताह मैं आपको उत्साहित करता हूँ यह करने के लिए। आप प्रार्थना करें, उस सूची जो आपने बनाई उसके लिए प्रार्थना करें और आप परमेश्वर से कहें कि वह आपको अवसर प्रदान करे कि आप उनके साथ बांट सकें। इस सप्ताह यह आपका काम है कि आप उन लोगों के साथ बांटें जिनके लिए आप प्रार्थना करते रहें, जिन्हें आप प्रेम करते हैं। यदि आपका कोई मित्र आपके साथ है, जहां आपके पास है, तो अभी आप यह करें, आप उनके पास जाएं और उनको जाकर अपनी गवाही सुनाएं कि कैसे मसीह आपके जीवन में आया है और कैसे उसने आपके जीवन को बदला है। इन 4 बातों का इस्तेमाल करें और यदि आपके पास कोई नहीं है तो आप उन्हें जाकर ढूंढें और आप उनके साथ बांटें। और जब आपने उनके साथ बांट लिया और आप इसमें कंफर्टेबल हैं तो आप प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको एक अवसर दे कि आप अपनी सूची में से किसी के साथ जाकर बांटें, उन लोगों के साथ जिन्हें आप प्रेम करते हैं, जिनके आप परवाह करते हैं। तो आप उनको जाकर बताएं कि मसीह कैसे आपके जीवन में आया है और देखें परमेश्वर क्या करने वाले हैं। परमेश्वर एक बड़ा काम करने वाले हैं।